मुंबई की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच बाईस साल की माहिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता कई सालों से मुंबई में नौकरी करते थे। काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण वे गांव बहुत कम जा पाते थे। बचपन में वो हर गर्मियों में अपने गांव जाया करती थी। जहां उसके दादाजी हरिराम और दादी माँ सरस्वती रहते थे। मिट्टी की खुशबू, आम का बाग और आंगन में तुलसी का चौरा सब उसकी यादों में आज भी ताज़ा था। लेकिन 5 साल पहले दादा दादी के गुजर जाने के बाद वो कभी गांव नहीं जा पाई। एक दिन माहिका की माँ और पिताजी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। माहिका की माँ का वही देहांत हो जाता है, पर उसके पिता की आखिरी सांसें बची थी। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए। तुम्हें गांव जाना होगा जहां तुम्हारे दादा दादी जी रहते थे। उनका एक सपना था बेटा, जो अब तुम्हें पूरा करना है बेटा। तुम वादा करो कि तुम जाओगी? हाँ पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं दादा दादी का सपना पूरा करूँगी। उतने में उसके पिता की आंखें बंद हो जाती है। ये सुनकर माहिका के मन में कुछ जागा। अगले ही हफ्ते वो अपने पैतृक गांव रामपुर पहुंच गई। जैसे ही माहिका अपने दादा दादी के घर पहुंची, वहां ठाकुर परिवार की नाम पट्टी लगी थी। दरवाजा खुला, सामने रघुवीर ठाकुर खड़ा था। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में पूछा। ये घर मेरे दादा दादी का था। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई। कौन है जी? फिर कोई भीख मांगने वाला आया है क्या? वो थी कमला ठाकुर, रघुवीर की पत्नी। तीखी आंखें, माथे पर बड़ी बिंदी और आवाज में जहर सी धार। कमला ने माहिका को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा। अरे वाह, शहर की मेम साहब आई है अपना महल लेने। मैं अपना हक लेने आई हूँ। कमला हंस पड़ी। हक? 5 साल कहाँ थी बेटिया? जब बुजुर्ग अकेले थे तब याद नहीं आई? अब पक्का घर देखकर प्यार उमड़ आया। भीड़ इकट्ठा हो गई। एक औरत बोली, कमला भाभी ठीक कह रही हैं। ठाकुर साहब ने तो इस खंडहर को स्वर्ग बना दिया। कमला ने और तीखा वार किया। हमने इस घर पर पैसा लगाया है, मेहनत की है। कोई भी शहर से आकर बोलेगा ये मेरा है तो दे देंगे क्या? माहिका की आंखें भर आईं, पर उसने हार नहीं मानी। हताश होकर माहिका गांव के किनारे बहती नदी के पास चली गई। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उन्हें गौरी दादी कहते थे। गौरी दादी दादा दादी की बचपन की सहेली थी। झुर्रियों भरा चेहरा,
पर आंखों में तेज। माहिका ने उन्हें सब बताया। गौरी दादी ने गहरी सांस ली। बेटी, तेरे दादा दादी ने ये घर कभी नहीं बेचा। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कभी हमारी पोती आए तो उसे सच बताना। तो आप सबको सच क्यों नहीं बताती? दादी मुस्कुराईं। सच शब्दों से नहीं, बुद्धि से साबित होगा। रघुवीर और उसका बेटा बड़े सातिर हैं। उन्हें मात देने के लिए पहेलियों का सहारा लेना होगा। अगले दिन दादी ने पंचायत बुलवाई। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। अगर ठाकुर परिवार सच में इस घर का हकदार है तो उन्हें 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। ये पहेलियां हरिराम और सरस्वती के जीवन से जुड़ी हैं। जवाब सिर्फ वही जान सकता है जो उनके बेहद करीब रहा हो। पूछो दादी, हमें डर नहीं। गौरी दादी ने पहली पहेली सुनाई। एक पेड़ था आंगन में, जिसकी छांव में 2 प्राण। हर सावन में होता था एक छोटा सा गुप्त विधान। बताओ वो क्या था? रघुवीर और उसका बेटा चुप। उन्होंने कभी पुराने घर का आंगन देखा ही नहीं था। माहिका की आंखों में चमक आई। उसे याद आया, दादा दादी हर सावन में आम के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा दबाते थे। उसमें वे अपनी पहली फसल का अनाज रखते थे और कहते, ये धरती माँ के लिए धन्यवाद है। हर सावन दादा दादी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी का घड़ा दबाते थे, जिसमें पहली फसल का अनाज होता था। गांव में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। गौरी दादी ने सिर हिलाया। सही। दादी ने दूसरी पहेली सुनाई। एक चूड़ी थी हरी, जो टूटी पर फेंकी नहीं गई। छुपी रही वर्षों तक, पर उसकी कीमत कभी घटी नहीं गई। बताओ वो कहाँ है? रघुवीर झुंझला गया। ये सब बकवास है। महिका सोच में पड़ गई। उसे याद आया, दादी माँ की हरी चूड़ी जो एक बार खेत में काम करते समय टूट गई थी। दादी ने उसे तुलसी के चौरे के नीचे रख दिया था और कहा था, ये हमारी शादी की पहली चूड़ी है, इसे यहीं सुरक्षित रखेंगे। वो चूड़ी तुलसी के चौरे के नीचे दबी है। सबके सामने तुलसी का चौरा खोदा गया। कुछ ही देर में मिट्टी से एक कपड़े में लिपटी टूटी हरी चूड़ी निकली। भीड़ स्तब्ध रह गई। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। अरे सच में? कमला एक पल को चुप हुई, फिर बोली, हो सकता है पहले से गाड़ दी हो इसने। गौरी दादी ने कड़क आवाज में कहा, कमला, झूठ का सहारा मत ले। अब तीसरी और आखिरी पहेली बची थी। गौरी दादी ने गंभीर स्वर में कहा, एक चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई, जिसमें था एक सपना छुपा। अगर वो सपना पूरा हो तो असली वारिस ही पाएगा वो रूपा। बताओ वो चिट्ठी कहाँ है और उसमें क्या लिखा है? रघुवीर चिल्लाया, ये सब झूठ है, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं। पर माहिका के मन में तूफान था। उसे याद आया, एक बार दादाजी ने उसे एक अधूरी चिट्ठी दिखाई थी। उसमें लिखा था कि अगर कभी कोई घर पर दावा करे तो उनकी पोती को ये घर तभी मिलेगा जब वो गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलेगी। चिट्ठी कहाँ थी? अचानक उसे याद आया, दादाजी की पुरानी लकड़ी की संदूक। वो चिट्ठी पुरानी लकड़ी की संदूक में है। कौन सा संदूक? हमारे घर में कोई संदूक नहीं है। उतने में कमला के घर काम करने वाला नौकर बोला, अरे मालकिन, वो संदूक तो हमारे घर पड़ा है, हम अभी लेके आते हैं। इसे भी अच्छे से देख लूंगी। नौकर वो संदूक लेकर आता है। संदूक खोली गई। अंदर कपड़ों के नीचे एक लिफाफा था। माहिका ने कांपते हाथों से पढ़ा, मेरी प्यारी पोती, अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ ले कि हमारे घर पर संकट है। ये घर तुझे तभी मिलेगा जब तू गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलेगी।
यही हमारा सपना है। नीचे दादा दादी के हस्ताक्षर थे। हमने गलती की, लड़की को गलत समझा। वही औरत जिसने पहले ताना मारा था बोली, बेटी हमें माफ कर देना। रघुवीर चुप खड़ा था। पंचायत ने कहा, घर माहिका का है। कुछ लोग जिन्होंने पहले ठाकुर की तारीफ की थी अब धीरे से बोले। सच सामने आ ही जाता है। रघुवीर का बेटा बोला, हमसे गलती हुई। माहिका ने शांत स्वर में कहा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ पुस्तकालय बनाने में मदद कीजिए। गांव वाले अब उसके साथ थे। कुछ महीनों बाद वही घर बच्चों की हंसी से भर गया। हमने इसे गलत समझा था, पर ये तो अपने दादा दादी की सच्ची पोती निकली। माहिका ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे दादा दादी आशीर्वाद दे रहे हों। अगर आपको ऐसी ही रोचक हिंदी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल रेनबो टून को सब्सक्राइब जरूर करें।